Dear students, good morning. This is your English class, and today we are going to start our second reader book Honeycomb, and the first chapter is The Teeny Teacher. So let's start our chapter The Teeny Teacher. Name the smallest insect you have seen. इंसेक्ट का मीनिंग प्यारे बच्चों यहाँ पर कीट पतंगों से है। सबसे छोटे कीट पतंगे का नाम को आपने छोटे से कीट पतंगे को देखा होगा। एंड द वाइजेस्ट, सबसे समझदार है। इज इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी है? नो इट इज़ नोट, यह मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मच्छर है? नो नोट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वोम, हो सकता है ऐसे एक कीड़ा हो सकता है। नो नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है। इट इज़ द एंट, ये एक चींटी है। दो कॉमनेस्ट, बिल्कुल सामान्य सी। द मोस्ट स्मॉल है, सबसे छोटी। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, परंतु सबसे ज़्यादा समझदार और चतुर। द स्टोरी ऑफ एंट एंड एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो एक चींटी की कहानी है वो बिल्कुल सच नहीं लगती। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लोग चींटी को भी एक पालतू के रूप में रखते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके प्रतिदिन के व्यवहार को बड़े ध्यान से देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। तो आज हम इस समझदार, सबसे छोटे, मेहनती और समझदार प्राणी के बारे में कुछ जानते हैं। एन एंट यूजिस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाई पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम। जो चींटी के सर के ऊपर एंटीना लगा होता है, ये एक चींटी दूसरी चींटी से बात करने के लिए एक एंटीना के रूप में काम करता है। वॉच आ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, दीवार पर चींटियाँ ऊपर नीचे जाती हुई चींटियों को ध्यान से देखो। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टचिंग देयर पिलर्स, एक चींटी है दूसरी चींटी का अभिवादन अपने एंटीने से अभिवादन करते हुए ही निकलती है पास से। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, वो इसके अलावा भी बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर ब्लैक और रेड वंस, सबसे कॉमन है इनमें लाल और काली चींटियाँ। वी हैव सीन देयर सिंस वी वर चिल्ड्रन, ये हमें तब से देख रही हैं, हम उनको तब जब से हम बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड अटेंशन टू दैम, परंतु हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, कहाँ वे रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कोल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, जिन आरामदायक घरों में वो चींटियाँ रहती हैं उन्हें हम एंट होल्स या नेस्ट्स बोलते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस, यहाँ पर हजारों की संख्या में छोटे छोटे कमरे और गलियारे होते हैं। इन सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ रूम्स द क्वीन एंड लेज एग्स, इन चींटियों में एक रानी चींटी होती है जो बहुत सारे अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कोल्ड ग्रब्स, कुछ अन्य होते हैं जो कीड़ों का पालन पोषण करने वाली होती हैं, उन्हें ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो मजदूर होते हैं उनके सुरक्षित क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, जो सारा दिन खाना ढूंढने में ही अपना समय लगाते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर देयर दिस फूड, कुछ कमरे होते हैं जहां खाना सुरक्षित रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, जो रक्षक चींटियाँ होती हैं उनके अलग से छावनियाँ होती हैं। नो वर्कर्स हैज एवर ट्राई टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, कोई भी मजदूर चींटी सैनिक हाउस में प्रवेश नहीं कर सकती। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी जो रक्षक चींटी है वो खाने की तलाश में बाहर नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड आ ग्रब, कोई भी मजदूर, कोई भी सैनिक या सफाई करने वाले चींटी एक लार्वा को हानि नहीं पहुंचा सकता। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, एक चींटी की जीवन है बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, सभी चींटियाँ अपना काम समझदारी से करती हैं। एंड ब्रेवली, बहादुरी से।
एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने ग्रुप के दूसरे किसी भी सदस्य के साथ ये लड़ाई झगड़ा नहीं करती। तो बेटा ये हमारा चैप्टर लेसन 1 द टीनी टीचर कंप्लीट हो चुका है। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक में राइट करने हैं, साथ में लर्न का वर्क भी करना है। सो डू योर वर्क वेरी वेल। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।